अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय व्लॉग लाइफ इन पाकिस्तान। यहाँ पे रात का टाइम है और यहाँ हम सोने की तैयारी कर रहे हैं और बाहर अभी रात का टाइम है और मैं अभी खिड़की से देख रही हूँ और साथ ही जो है सुबह भी हो जाएगी और ये देखें सुबह भी हो गई है। इसी तरह कभी कभी हमें अपनी ज़िंदगी में भी अंधेरा नज़र आ रहा होता है और हमें लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कभी उजाला नहीं आएगा, लेकिन हमारी ज़िंदगी में उजाला जो है वो आ जाता है। वक़्त जो है कभी एक सा नहीं रहता, वक़्त अच्छा हो बुरा हो गुज़र ही जाता है। तो हमें हमेशा अल्लाह ताला पे तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह ताला पे हमें यकीन होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे हालात बदल देता है, अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा कर देता है। तो ये सारा कुछ अल्लाह के हुक्म से होता है। हमें लग रहा होता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है, कि कभी आसान नहीं होगी, लेकिन ज़िंदगी आसान हो जाती है। हमें अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए और हर चीज़ में अल्लाह ताला से मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह ताला खुद ही आपके हालात बदल देता है। जब मैं पहले व्लॉग बनाती थी तो मेरा जो व्लॉग उसमें मेरा घर जो है वो इतना ज़्यादा रेनोवेट नहीं हुआ था। मुझे लगता था कि मैं अपना घर कभी भी सेट नहीं कर पाऊँगी और मुझे कोई उम्मीद नज़र नहीं आती थी, लेकिन अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आसानियाँ की और अल्लाह ताला ने मेरे घर को जैसे मैं चाहती थी सेट कर दिया। आप मेरे पीछे वाले व्लॉग्स में देखें तो मेरे घर का बिल्कुल भी कोई चीज़ भी नहीं थी। मेरे घर में फ्लोर्स भी जो है इस तरह से नहीं थे, लेकिन हर चीज़ अल्लाह ताला ने वक़्त के साथ साथ मुझे दे दी। उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो मेरी बेटी थी। जो मेरी बेटी दुनिया में आई और उस बेटी जैसे हमें पता है कि हमारी जो बेटी है वो एक रहमत होती है। कुछ लोग ये समझते हैं कि बेटियां बोझ होती हैं, लेकिन बेटियां बोझ नहीं होती। आपने बहुत ज़्यादा नोट किया होगा कि जब अल्लाह ताला आपको बेटे से नवाजते हैं तो आपको उस तरह से रिज़्क नहीं देते। वैसे रिज़्क देते हैं अल्लाह मियाँ, मैं ये नहीं कहती कि औलाद हो जाए बेटा हो जाए तो रिज़्क आता ही नहीं, आता है, लेकिन बेटी के आने से बहुत ज़्यादा वसी जो है ना अल्लाह ताला आपको रिज़्क देते हैं। आपके बाप का बाजू बन जाता है अल्लाह ताला। अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं कि मैं आपके बाप का बाजू बन जाता हूँ। तो ये भी वजह होती है। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में मेरी बेटी की वजह से बहुत ज़्यादा चेंज जो है फ़ील हुआ है। तो हमें अपनी ज़िंदगी जो है उसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं और हमें लग रहा होता है कि हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में इन मुश्किलों को नहीं ख़त्म कर सकेंगे। जो हम चाह रहे हैं वैसे कभी कर नहीं पाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला हमारी दुआ जो है वो सुन लेते हैं और अल्लाह ताला अपने हर बंदे से प्यार करते हैं। बस हमें हर हाल में अल्लाह ताला से ही अपनी बातों का तज़किरा करना चाहिए, दुनिया के आगे तज़किरा नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मैं जो होती है क्या इसे कहते हैं, ये दाल होती है, इसको मसूर की दाल कहते हैं, वो दाल मैं बना रही थी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे प्याज और जो लहसुन था उसको तड़का लगा के उसके बाद मैंने पानी डाल के फिर टमाटर और मिर्चें उसमें काटी हैं और दाल डाल दिया और 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है, 1 टेबल स्पून उसमें मैंने सुरख मिर्च ऐड किया है, जो सुरख मिर्च का पाउडर है, और हल्दी ऐड की थी। इसके अलावा मैंने इसमें ऐड किया था गरम मसाला। तो फिर मैंने प्रेशर पे इसको रख दिया था। उसके बाद मैं हमेशा अपनी दाल में ना डबल तड़का लगाती हूँ। शुरू में तड़का लगाती हूँ, उसके बाद जब मैं दाल मेरी गल जाती है तो दोबारा मैं लहसुन का तड़का बस लगाती हूँ। खाली लहसुन जो होता है ना उसका तड़का फिर दोबारा से लगाती हूँ, तो बहुत अच्छा टेस्ट बनता है दाल में इस तरह से। और ये मुनफरिद शायद तरीका है, लोग और तरह से दाल बनाते हैं। मेरी अपनी अम्मी भी और तरह से बनाती होती थी, लेकिन मैं इस तरीके से बनाती हूँ और ये दाल बहुत मज़े की बनती है। इस तरह हो सकता है मेरी तरह कोई और भी बनाता हो, तो लेकिन मैं यही तरीका फ़ॉलो करती हूँ, उससे बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो मैं बहुत जल्दी में थी इस टाइम पे, तो मैंने कुछ चीज़ें ही आपसे शेयर की हैं, सब चीज़ें मैं डिटेल के साथ नहीं कर सकती थी। तो यहाँ दाल जो है वो गल चुकी है। अब मैं तड़का जो है वो सिर्फ लहसुन का छोटे छोटे इसके पीस जो है मैंने किए हैं। लहसुन को जब आप पीस छोटे छोटे करके तड़का लगाते हैं तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, लेकिन अगर आप इसको दोरी के अंदर कूट लें तो वो उस तरह से टेस्ट अच्छा नहीं आता। मैंने ये चीज़ भी बड़ी नोट की है। तो मैं यहाँ छोटे छोटे इसको मैंने पीसीज में इसको काट लिया था लहसुन को, और अब मैं इसका तड़का लगाऊंगी और मेरी दाल जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। साथ हम लोग इसके वाइट चावल खाना पसंद करते हैं, तो कुछ लोग नहीं भी करते, रोटी के साथ भी खाई जाती है, कंपल्सरी नहीं है, लेकिन हम लोग करते हैं। तो आज का व्लॉग यहाँ तक ही था। कुछ दिल की बातें मैंने आपसे कर दी हैं और कुछ अपनी रूटीन शेयर की है कि सुबह से दोपहर तक किस तरह से मेरी रूटीन जो है वो चली। तो यहाँ तक ही मेरा ब्लॉग था। तो आज का जो दिन है वो इसी तरह कामों में गुजर जाता है, और मेरे बच्चे जो हैं वो स्कूल से आ चुके थे और मैंने ये खाना जो है उनके लिए तैयार कर रही थी। खुद भी खाना होता है, उनको भी देना होता है, और मुझे बहुत जल्दी होती है कि मैं जल्दी अपने बच्चों को खाना जो है वो तैयार करके सर्व कर सकूं।
क्योंकि मेरी बेटी छोटी है एक और वो मुझे कुछ करने नहीं देती, इसलिए मेरा खाना ना वो हमेशा लेट हो जाता है। और मैं तड़का जो है वो इस तरह लगाती हूँ, ज़्यादा डार्क इसको नहीं करती। इस तरह से हल्का सा बस तड़का आप लगाएं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ज़्यादा आप लोग अगर डार्क कलर कर दें लहसुन का तो वो टेस्ट थोड़ा कड़वा हो जाता है। तो बस बिल्कुल एग्जैक्टली यही कलर जो है तड़के में लगाना चाहिए हमें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।